सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं जस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, यूएन ने 25 दिसंबर 2015 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 25 दिसंबर 2015 को विश्व के सभी देशों के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए। कितने किए? 17। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी के लिए शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना है। इनका सिद्धांत क्या है? तो इनका सिद्धांत है किसी को पीछे न छोड़कर, लीव नो वन बिहाइंड। तो चलिए अब बारी बारी से इन 17 सतत विकास लक्ष्य को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा सतत विकास लक्ष्य है नो पोवर्टी, मतलब गरीबी की समाप्ति। पहला हमारा सतत विकास लक्ष्य है नो पोवर्टी। चलिए दूसरा सतत विकास लक्ष्य देखते हैं। दूसरा सतत विकास लक्ष्य है जीरो हंगर, सभी को खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि। चलिए तीसरा सतत विकास लक्ष्य देखते हैं। तीसरा सतत विकास लक्ष्य है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और जीवन स्तर में सुधार। चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, सभी को समावेशी और न्याय संगत शिक्षा सुनिश्चित करना। चलिए पांचवा सतत विकास लक्ष्य देखते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, जो कि लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाता। ये कौन बात करता है? पांचवा सतत विकास लक्ष्य बात करता है। इसको याद कैसे करेंगे? हमारे उंगली में पांच, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पांचों को मोड़कर हम क्या दिखाते हैं? इक्वालिटी की बात करते हैं। तो 5 से वहां से रिलेट हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी। बात करते हैं 6 की। 6 बोलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता। बात करते हैं 7वां एसडीजी की। तो यह है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आधुनिक और टिकाऊ ऊर्जा की बात करता है 7वां। 8वां बात करते हैं। 8वां बात करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का, ये तो सिंपल याद हो जाएगा। वर्क, इसमें क्या आ रहा है? वर्क। वर्क हम कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। तो वहां से रिलेट हो जाएगा। नवा है हमारा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए नौ, नौ क्या? नवाचार। नौ से क्या याद करेंगे? नवाचार। 10वां देखते हैं। 10वां क्या है? रिड्यूस इन इक्वालिटी, असमानता में कमी। तो इसको कैसे याद करेंगे? 10। 10 को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसको बस, बस पढ़िए। क्या? बस। बस मतलब इन इक्वालिटी, असमानता को बस करना, मतलब खत्म करना। तो 10वां, इससे 10वां से हो जाएगा रिड्यूस इन इक्वालिटी। 11वां है हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, टिकाऊ शहर और समुदाय। 12वां है हमारा रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां है हमारा क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, क्लाइमेट एक्शन। 14वां है हमारा लाइफ बिलो वाटर, समुद्री जीव का संरक्षण। और 15वां है हमारा लाइफ ऑन लैंड, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। 16वां हमारा पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, शांति, न्यायपूर्ण और मजबूत संस्था। 17वां है हमारा पार्टनरशिप फॉर गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत एसडीजी रिपोर्ट 2021 में 120वें स्थान पर था और कुल कितने देश थे? कुल 165 देश। ये लक्ष्य ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड,
द एजेंडा 2030 एजेंडा को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत बनाए गए थे। एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की समाप्ति के बाद एसडीजी को अपनाया गया था। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था नो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना है, सबसे पहले गरीबी को खत्म करना है। दूसरा हम लोग देखे थे जीरो हंगर, भूखमरी की समस्या को खत्म करना। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। इसको हाथ से याद रखे थे, हाथ में 5 उंगलियां होती है जिसको इक्वालिटी की तरह देखा जाता है, तो वहां से जेंडर इक्वालिटी आ जाएगा। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्क हम लोग 8 घंटे करते हैं, वहां से डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको नवाचार से याद रखे थे, इनोवेशन से 9। 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10 मतलब बस मतलब इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म करना है, बस कर। 11 हमारा था सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 था रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन। 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। 14। 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड। 16 है हमारा पीस एंड जस्टिस इंस्टीट्यूशन एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो पहला हमारा एसडीजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन एम ऑफ एसडीजी? केवल आर्थिक वृद्धि, गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण बचाना और सभी के लिए समृद्धि, केवल शिक्षा देना, केवल पर्यावरण संरक्षण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी गरीबी समाप्त करना, पर्यावरण बचाना और सभी के लिए समृद्धि। दूसरा हमारा एसडीजी की कुल संख्या कितनी? तो हम लोगों ने पीछे देखा था एसडीजी की कुल संख्या कितनी है? 17। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एसडीजी को किस वर्ष अपनाया गया था? तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, एसडीजी को 2015 में अपनाया गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, एसडीजी की समय सीमा कब तक है? तो एसडीजी की समय सीमा 2030 तक है, एजेंडा 2030 तक। पांचवा, एसडीजी 1 किससे संबंधित है? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले गरीबी को हटाना है। क्या करना है? नो पॉवर्टी। छठा क्या है? एसडीजी 4 का मुख्य विषय क्या है? एसडीजी 4 क्या है? गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एनर्जी या इंडस्ट्री इनोवेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वालिटी एजुकेशन। अगला देखते हैं, क्लाइमेट एक्शन कौन से एसडीजी नंबर में है? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन कौन सा हो जाएगा? विच एसडीजी नंबर इज क्लाइमेट एक्शन? तो ये हो जाएगा आपका 13। चलिए अगला देखते हैं, एसडीजी 5 किस बारे में है? 5 हम लोग हाथ से याद रखे थे, हाथ से इक्वालिटी लानी है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। अगला देखते हैं, जीरो हंगर कौन सा एसडीजी है? एक गरीबी खत्म करना है और 2 में क्या करना है? भूखमरी खत्म करना। एसडीजी 2। 10वां देखते हैं, लाइफ बिलो वाटर किस एसडीजी नंबर का नाम है? लाइफ बिलो वाटर किसमें हम लोग देखे थे? 13 में। एसडीजी 3 किस बारे में है? व्हाट इज एसडीजी 3 अबाउट? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड क्लीन वाटर। एसडीजी 3 क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगला, एसडीजी 6 किस विषय पर केंद्रित है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज या पीस एंड जस्टिस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो चलिए 13 देखते हैं, एसडीजी 8 किस बारे में है? व्हाट इज एसडीजी 8 अबाउट? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, लाइफ ऑन लैंड, रिस्पॉन्सिव कंजम्पशन। क्या है? 8 घंटे क्या करते हैं हम लोग? काम, वर्क। इसका आंसर ए हो जाएगा।
चलिए 14 देखते हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कौन सा एसडीजी है? तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन आपका 16 है। चलिए इसका हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसडीजी 17 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो एसडीजी 17 का मुख्य उद्देश्य सब लोग साथ ग्लोबल पार्टनरशिप है और इन लक्ष्यों को अचीव करने के लिए अपना साथ दे। सो एसडीजी 17 का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप। और आपको जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उन टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।